हेलो एवरीवन। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की गणित प्रश्नावली 3.3 को, जिसका क्वेश्चन नंबर 4। पिछली क्लास में हमने प्रश्न नंबर 3 को पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। उसमें आपको पिछली क्लास की सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न कह रहा है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो, परंतु जिसके दो सम्मुख कोण के माप बराबर हो। चतुर्भुज समांतर हो या ना हो, पर उसके दो सम्मुख कोण बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक आकृति बनाते हैं। आकृति के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो हम आकृति बनाते हैं। कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ध्यान से समझना। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो, ठीक है, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। हमको तो सिर्फ उसके दो सम्मुख कोणों से मतलब है, ठीक है। चतुर्भुज है या नहीं इससे हमारा कोई मतलब नहीं। देखो, इसके दो सम्मुख कोण, सम्मुख कोण हम किसको बोलते हैं? जिसके कोण आमने सामने हो, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के सम्मुख कोण क्या होते? बराबर। तो जो कोण आमने सामने उनको हम क्या बोलेंगे? सम्मुख कोण। जैसे कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। ये देखो है इसके बराबर। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। ये वाला कोण और ये वाला कोण ये भी एक दूसरे के बराबर है बराबर। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। तो यहाँ प्रश्न में क्या पूछा है हमसे? परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। हमसे सिर्फ दो कोण पूछा है। ये कोण इस कोण के सामने है, ठीक है। ये वाला कोण इस कोण के सामने है। तो जितना मान इस कोण का होगा उतना ही मान इस कोण का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक दूसरे के आमने सामने है। आमने सामने के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर, ठीक है। हमसे कोण पूछा था, हमने कोण बता दिया। अब ये चतुर्भुज समांतर है या नहीं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा था चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो, परंतु उसके दो सम्मुख कोण बराबर हो। उसके सम्मुख कोण बराबर है। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने कोण होते हैं वो सम्मुख कोण होते हैं। सम्मुख कोण का मान बराबर होता है। आ गया समझ हमारा सवाल? क्लियर? चाहो तो हम इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। देखो नाम देंगे ए बी सी डी, ठीक है। इसमें हमको यही बताना था। और यह जो आकृति हमने बनाई है ये किस प्रकार की आकृति है? इस आकृति को देखकर कुछ याद आया जो हम बचपन में खेलते थे? कौन सी आकृति? पतंग की आकृति, ठीक है। पतंग की तरह आकृति है, ठीक है। तो इसमें हमको सिर्फ यही बताना था, इसके सम्मुख कोण बराबर है। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ये आकृति जो बनाई गई है ये किस तरह की आकृति है? तो पतंग की भांति ये आकृति दिखाई
पढ़ रही है। ठीक है, अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां समझेंगे। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां, जिसमें दिया है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात कितना है? 3:2 है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। हमको समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप बतानी है और दिया है हमको क्या? दो आसन कोणों का अनुपात कितना दिया? 3:2। तो यहाँ पर हमको दो आसन कोणों का जो माप दिया है वो काय में दिया है? अनुपात में, 3:2। ठीक है, अगर अनुपात में ना होता तो हम ऐसे ही कर देते। अब यहाँ पर दिया काय में है? दो आसन कोणों का माप अनुपात में कितना है? 3:2। अनुपात को हम x से दर्शाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम इसको समझने के लिए समांतर चतुर्भुज के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, जिसमें हमने नाम दिया है कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। ठीक है, ये हमारे चारों कोण हैं। तो देख, तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं? सम्मुख कोण। उनको हम क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण होते हैं उनको हम सम्मुख कोण बोलते हैं। सम्मुख कोण कौन से होते हैं भाई? ये वाला कोण इस कोण के सामने है। ठीक है, ये क्या हो गया? आमने सामने का कोण। इसको हम क्या कहेंगे? सम्मुख कोण। ठीक है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, ये वाला कोण इस कोण के सामने, ये वाला कोण इस कोण के सामने, इनको हम क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण। ठीक है, अब आसन कोण हमसे क्या पूछा उसने? दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। दो आसन कोण हम कहीं के भी मान लेते हैं। ठीक है, पहले ये समझ लो आसन कोण कौन से हैं। इस जो वाली रेखा आती है, ये वाली जो लाइन है इस तरफ, ठीक है, और एक लाइन ये वाली इस तरफ। तो कोण सी और कोण बी ये क्या है? एक दूसरे के आसन कोण, मतलब ये एक दूसरे के आश्रित है। कोण डी और कोण ए ये भी क्या है? एक दूसरे के आसन कोण। ठीक है, अगर आमने सामने कोण होते हैं हम उनको सम्मुख कोण बोलते हैं। अब ये क्या है? एक दूसरे के निर्भर, एक दूसरे पर आश्रित है। ठीक है, इनको हम आसन कोण बोलेंगे। डी और ए, सी और बी एक दूसरे के आसन कोण। ठीक है, तो हम कोण बी और कोण सी को क्या मान लेते हैं? आसन कोण। तो हमको दिया क्या है इसमें? दो आसन कोणों का अनुपात कितना? 3:2। अनुपात को हम कल दर्शाएंगे x से। ठीक है, यहाँ पर कोण बी को मान लेते हैं 3x और कोण सी को मान लेते हैं 2x। ठीक है, ये क्या है? एक दूसरे के आसन कोण। ठीक है, आसन कोण का योग कितना होता है? 180 अंश, ये ध्यान रखना। अब देखो, कोण बी और कोण सी एक दूसरे के आसन कोण है और यहाँ पर दिया था हमको तो आसन कोणों का अनुपात कितना? 3:2। हमने लिख दिया 2x 3x। अनुपात को हमने कैसे दर्शाया? x से, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हल डालते हुए। ठीक है, माना कि समांतर चतुर्भुज। ठीक है, माना कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण। ठीक है, आसन कोण, आसन कोण कितना दिया है? 3:2। अनुपात को हम कैसे दर्शा रहे हैं? x से। ठीक है, लिखेंगे 3x व 2x। ठीक है, इतना आ गया समझ? इतना समझ में आ गया? माना कि समांतर चतुर्भुज के
आसन कोण 3x और 2x हमको दिया है, तो अनुपात हमने निकाल से दर्शाया x से। ठीक है, देखो कोण बी और कोण सी एक दूसरे के आसन है, और आसन कोण का कितना होता है 180। ठीक है, और हमने इसमें जो हमको अनुपात दिया था 3:2, कोण बी 3x, कोण सी 2x, इनका आसन कोण कितना, सॉरी आसन कोण का योग कितना होता है 180 अंश, 3x 2x। अब इन दोनों का जो 2x और 3x एक दूसरे के आसन कोण है, आसन कोण का योग कितना होता है 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3x प्लस 2x। ठीक है, कोण बी और कोण सी एक दूसरे के आसन कोण है, और आसन कोण का योग कितना होता है 180 अंश। ठीक है, बराबर कितना लिखेंगे हम 180। ठीक है, आए समझ में। अब देखें 3 और 2 कितना होता है 5 होता है, 5x लिखेंगे बराबर 180, इतना आ रहा है समझ में। ठीक है, अब देखो हमको तो x का मान निकालना है अभी, 5x। ठीक है, 5 के साथ सॉरी x के साथ 5 काय में गुणा में, हम इस 5 को बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो काय हो जाएगा भाग में। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम पक्षांतर, x बराबर 180 बटा 5, 5 x के साथ गुणा में था, हमने इस 5 के बराबर के इस तरफ लेकर काय में आ गया वो भाग में। ठीक है, देखो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 3 15, बचा कितना 3, 3 और 0 कितना हो गया 30, तो 5 का कितना होगा 30, तो x का मान कितना आ गया हमारा 30 सॉरी 36, कितना आ गया x का मान, देखो 180 का भाग हमने 5 से दे दिया, तो 5 एकम 5, 5 3 15 होता है, 18 में से 15 का क्या बचा 3, 3 को हमने इस 0 के बाजू में उतारा तो कितना हो गया 30, तो 5 का कितना होता है 30, तो x का मान हमारा कितना आ गया 36। ठीक है, आ गया 36। अब यहाँ पर ठीक है 36 आ गया। अभी हमारा सिर्फ x का मान निकला है। ठीक है, अब हम निकालते हैं कोण। ठीक है, अभी हमको जो आसन कोण दिया था वो क्या दिया था अनुपात में, अनुपात हमने कहा से दर्शाया x से, x का मान हमारा कितना आया 36। ठीक है, अब हम कोण का मान निकालते हैं, कोण b का। ठीक है, कोण b का मान कितना दिया है 3x। ठीक है, 3x दिया है, तो x का जो मान आया है 36, जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम क्या लिखेंगे 36। ठीक है, तो हमारा कोण b का मान निकल आएगा 3x के साथ काय में गुणा में। ठीक है, x का मान हमारा में सॉरी 3x के साथ काय में गुणा में, तो हमने x का मान कितना निकाला 36। अब जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम क्या लिखेंगे 36, क्यों लिखेंगे x का मान कितना आया 36। अब हम कोण का मान निकालते हैं वो समझो। ठीक है, कोण भी हमको कितना दिया है 3x। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम कोण b बराबर 3x। ठीक है, तो देखो कोण b बराबर 3, अब x का मान हमारा कितना आया था 36, तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे 36 कोष्टक में। ठीक है, कोण b बराबर 3 का गुणा 36 में करेंगे कितना होगा। ठीक है, तो करते हैं टीचिंग 18। ठीक है, 18 के 8 हासिल किए, 3 तिरका 9, 9 और 1 10, तो हमारा कितना आ गया कोण b का मान 108 आ गया। अब हम चलते हैं चतुर्भुज की तरफ, कोण b का मान हमारा कितना है 108। अब हम चतुर्भुज में समझते हैं, कोण b का मान हमारा कितना आया है 108। ठीक है, अब देखो कोण b के सामने कौन सा कोण है d, और आमने सामने के कोण क्या होते हैं बराबर। ठीक है, कोण b का मान कितना आया 108, तो कोण d का मान कितना होगा 108।
क्यों होगा? क्योंकि ये एक दूसरे के आमने सामने है और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। तो ये कोण बी किसके बराबर है? कोण डी के बराबर। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो जितना मान कोण बी का होगा उतना ही मान कोण डी का होगा। कोण बी का मान कितना है? 108। कोण डी का मान कितना होगा? 108। ठीक है, तो कोण बी का मान भी निकल गया और कोण डी का मान भी निकल गया। तो कैसे निकालते हैं, समझो। यहाँ पर कोण बी का मान कितना आया था? 108। कोण बी का मान 108 है। ठीक है, तो कोण बी के सामने कौन सा कोण है? डी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आमने सामने कोण क्या होते हैं? बराबर। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। तो जो कोण बी का मान है वही कोण डी का मान होगा। कोण बी के सामने कौन सा कोण है? डी। तो लिखेंगे हम कोण बी बराबर कोण डी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण डी बराबर क्या हो जाएगा? 108। ठीक है, अब हम निकालते हैं कोण सी का मान। अब कोण सी का मान निकालते हैं, तो कोण सी कितना दिया है? 2x। ठीक है, दिया है। और x का मान हमारा कितना आया था? इधर दिया 36। ठीक है, x का मान कितना आया? 36। अभी हमने कोण बी का मान निकाला था, 3x दिया था हमको। ठीक है, कोण बी का मान हमारा क्या आया था? 108। अब हम निकालेंगे कोण सी। ठीक है, तो x का मान हमारा 36 है। ठीक है, हम कोण सी का मान निकालते हैं। कोण सी कितना दिया? 2x। 2x के साथ काय में गुणा में है। ठीक है, तो x का मान हमने पहले ही निकाल लिया है 36। जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 36। ठीक है, निकालते हैं। कोण सी कितना है? 2x लिखेंगे। कोण सी बराबर 2x। ठीक है, और x का मान हमारा कितना आया है? 36। तो जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 36। ध्यान रखना, कोण सी बराबर 2 x की जगह पर क्या लिखेंगे हम? 36। क्यों लिखेंगे? x का मान क्या आया था? 36, इसलिए हमने 36 लिखा। देखो, कोण सी बराबर 2 का गुणा 36 में करेंगे तो 2 छिंग 12, 12 की 2, हासिल की 1, 2 3 6, 6 और 1 7। कोण सी का मान क्या आ गया हमारा? 72। ठीक है, आ गया। कोण सी का मान 72 आया है, कोण ए का मान भी कितना होगा? 72। क्यों होगा? क्योंकि कोण सी और कोण ए एक दूसरे के आमने सामने है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। कोण ए भी क्या होगा? 72। जब कोण सी का मान 72 है तो कोण ए का मान 72 होगा, क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने कोण सम्मुख कोण होते हैं। सम्मुख कोण का मान बराबर होता है। ठीक है, लिखेंगे कोण सी बराबर कोण ए। ठीक है, तो जो मान कोण सी का आया है वही मान कोण ए का होगा। तो कोण सी का मान कितना? 72। तो कोण ए का मान कितना होगा? 72। क्यों होगा? क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने के सम्मुख कोण का मान बराबर होता है। ठीक है, तो आ गया हमारा कोण ए का मान, कोण सी का मान, कोण डी का मान, कोण बी का मान। ठीक है, सभी कोण का मान आ गया। देखो यहाँ पर कोण डी का मान कितना आया? 108। ठीक है, आया। और यहाँ पर कोण बी का मान कितना आया जी? 108। ठीक है, और कोण सी का मान कितना आया? 72। और कोण ए का मान कितना है? 72। चारों कोणों का माप निकल गया। ठीक, इधर और समझ लो जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या दिया था? किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात कितना दिया? 3:2। तो हमको दिया काय में था? अनुपात में। 3:2। अनुपात को हमने काय से दर्शाया? x। इतना समझ में आया? ठीक है,
हमने लिखा माना कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण 3x व 2x है, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज के आसन कोण कौन से कोण होते हैं? ऊपर नीचे वाले, ठीक है। जैसे कि ए लाइन नीचे की ओर आ रही है, ठीक है। एक कोण ऊपर की ओर है, एक कोण नीचे की ओर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आसन कोण, ठीक है। क्योंकि ये एक दूसरे पर आश्रित निर्भर है, ठीक है। और इनका योग कितना होता है? 180। हमने यहाँ पर लिखा जो हमको दिया था 3x 2x, ठीक है। और इन दोनों का योग कितना? 180 अंश। क्यों है? क्योंकि कोण सी और कोण बी, इन दोनों का क्या संबंध है आपस में? आसन कोण का। आसन कोण का 180 अंश होता है। 3x + 2x बराबर 180। 3 और 2 को जोड़ दिया, कितना होगा? 5x बराबर 180। अब 5x के साथ गुणा में था, 5 को बराबर उस तरफ ले गए तो क्या हो गया? भाग में। x बराबर 180/5। तो x का मान क्या निकल गया हमारा? 36। ये देखो निकल गया 36 x का मान। अब जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर हमने क्या लिखा? 36। क्यों लिखा? क्योंकि x का मान क्या निकला था हमारा? 36, ठीक है। इस तरह से हमने इस सवाल को पूरा किया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां, जिसमें हमको दिया है प्रश्न में किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर हैं, ठीक है। आसन कोण के माप बराबर है, ठीक। कितना? 2। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर दिए हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। दो आसन कोण हमको बराबर दिए हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा समांतर चतुर्भुज है। हम चतुर्भुज के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हमने नाम दिया है कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के चारों कोण। अब प्रश्न कह रहा है समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण का माप कितना दिया है? बराबर। तो आसन कोण ए वाला होता है, कोण सी और कोण बी, ये एक दूसरे के आसन है। कोण डी और कोण ए, ये भी एक दूसरे के आसन है, ठीक है। तो इसमें हमसे आसन कोण पूछा है और आसन कोण का माप हमको बराबर दिया है। कितने आसन कोण? दो आसन कोणों का माप हमको बराबर दिया है। तो आसन कोण तो हम समझ गए। ये वाली जो लाइन है वो नीचे की ओर आती थी। ये वाली रेखा ऊपर से नीचे की ओर जो रेखा दिखाई दे रही है, ये क्या है? आसन। यहाँ कोण सी है और यहाँ कोण बी। तो कोण सी और कोण बी का जो आपस में संबंध है वो क्या है? आसन कोण का संबंध, ठीक है। कोण सी और कोण बी ये एक दूसरे के आसन कोण है। तो प्रश्न में हमको दिया है कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है। तो हम कोण बी x, ठीक है। कोण बी मान लेते हैं हमारा x है, तो कोण सी भी हमारा क्या होगा? x, ठीक है। तो यहाँ पर कहा क्या है प्रश्न में कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है। यहाँ सिर्फ माप बराबर कहा है, पर ये नहीं कहा कि दो आसन कोण की संख्या ए है, ठीक है। संख्या हमको नहीं दी, सिर्फ इतना कहा है कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण के माप बराबर है। हमने समांतर चतुर्भुज में दो आसन कोण क्या मान लिया? x को मान लिया, ठीक है। कोण बी x, तो कोण सी भी क्या होगा? x। क्यों होगा? क्योंकि दो आसन कोणों के माप बराबर हमको प्रश्न में पहले से कहा गया है। तो हमने दो आसन कोणों को x मान लिया, कोण बी को x मान लिया, कोण x को भी x मान लिया, ठीक है। कोण बी की जगह पे हमने क्या लिखा है? x। कोण सी की जगह पे क्या लिखा है? x। तो कोण सी और कोण बी क्या है? एक दूसरे के आसन कोण। आसन कोण का योग होता है 180 अंश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण बी को क्या नाम दिया हमने? x। x। कोण सी को क्या नाम दिया है? x।
अब इन दोनों का योग कितना है 180 अंश, क्योंकि आसन कोण है। कोण बी और कोण सी के बीच में क्या संबंध है, आसन कोण का। कोण बी और कोण सी ये एक दूसरे के आसन है, ठीक है। तो आसन कोण का योग होता है 180 अंश। कोण बी और कोण सी एक दूसरे को मिलाकर क्या बन रहा है, आसन कोण। x प्लस एक्स बराबर 180 अंश, क्योंकि कोण बी भी एक्स है कोण सी भी एक्स है, तो हमने दोनों को लिख दिया, ठीक है। कोण बी की जगह पे क्या माना हमने x, तो x लिखा। कोण सी की जगह पर क्या लिखा है x। दोनों का योग कितना था 180 अंश। अब हम आगे बढ़े, देखो एक x और एक x कितना होगा 2x बराबर 180। अब 2 x के साथ गुणा कर रहा है, 2 को हम बराबर को इस तरफ ले जाएंगे तो कायम हो जाएगा भाग में। x बराबर 180 दिखाई दे रहा है, 180 2 गुणा में था, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो कायम हो जाएगा भाग में, ठीक है। 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 इनम 18, 0 का 0। x का मान क्या आ गया 90, ठीक है। x का मान क्या है 90। अब हम क्या करेंगे, x का मान 90 आ गया। अब हमने यहाँ क्या किया था, कोण बी को क्या माना था x, ठीक है। तो x का मान क्या आया यहाँ पर 90। अब हम कोण बी के स्थान पर जो हमने x लिखा था, सॉरी, हमने कोण बी के स्थान पर x माना था, तो x के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 90। कोण बी कितने अंश का है 90, और यहाँ भी कोण सी कितने अंश का होगा 90, ठीक है। क्योंकि हमने दोनों कोणों को x माना था और x का मान हमने 90 निकाला है, निकल के आया है, ठीक है। तो हम x के स्थान पर क्या लिखेंगे 90। कोण बी के स्थान पर हमने क्या लिख दिया 90, और कोण सी के स्थान पर क्या लिख दिया 90 अंश। अब देखो कोण बी हमारा 90 अंश आया है निकल के, ठीक है। कोण बी के सामने कौन सा कोण है, कोण डी। तो समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण होती है वो क्या होती है सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण का मान क्या होता है बराबर। तो कोण बी 90 अंश है, कोण डी भी कितने होगा 90 अंश का। कोण सी 90 अंश है, तो कोण ए भी कितने अंश का होगा 90 अंश का। तो चारों कोणों का मान निकल आया, ठीक है, सबका सेम है। अब हम यहाँ लिख देंगे अतः कोण बी बराबर कोण डी 90 अंश, कोण सी बराबर कोण ए बराबर 90 अंश। हमारा चारों कोणों का मान समान आया है, तो लिख देंगे सभी कोण समकोण हैं, मतलब समान है, ठीक है। ये हमारा आंसर है।